अगर आप BSN ग्रेजुएट हैं, मतलब आपने नर्सिंग की है और आप चाहते हैं कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में अपना करियर बनाएं, तो आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा कि कैसे एक पाकिस्तानी नर्स ग्रेजुएट सऊदी अरब में लाइसेंस हासिल कर सकता है, वहाँ पर जॉब कर सकता है, वहाँ पर काम कर सकता है, वहाँ पर जॉब सिचुएशन क्या है, सेचुरेशन कितनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं, या वहाँ पर जाकर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, या इस एग्ज़ाम प्रोसेस पर कितना खर्चा आप लोगों का आएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। जितने भी नर्सिंग ग्रेजुएट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। तो जो नर्सिंग सऊदी अरब में जो नर्सिंग के लिए रजिस्ट्रेशन एग्जाम है, उसका जो नाम है वो है SNLE, सऊदी अरब नर्सिंग लाइसेंशियर एग्जाम इसको बोलते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले आपके पास BSN डिग्री होना चाहिए, उसका ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होना चाहिए, जो नर्सिंग काउंसिल है पाकिस्तान में उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका जो जिस डेट पर आपको नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देती है, तो उस डेट के बाद आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ड्यूरिंग स्टडीज या रजिस्ट्रेशन से पहले एक्सपीरियंस करते हैं, तो चाहे वो जितना भी बड़ा एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो काउंट नहीं होता सऊदी अरब में। तो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास डेटा फ्लो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डेटा फ्लो वेरिफिकेशन क्या है, वो हम आते हैं इस पर। जो स्टेप 1 आपने करना है, वो करना है आपने डेटा फ्लो करना है। ये जो डेटा फ्लो होता है, ये इससे कहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी डिग्री को, अपने ट्रांसक्रिप्ट को, अपने सर्टिफिकेट को और अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आप वेरीफाई करते हैं। सऊदी अरब के SCFHS उनका एक इदारा है, जो उनका कमीशन है हेल्थ के लिए, वो उसके साथ आप इसको वेरीफाई करते हो। और इस वेरिफिकेशन को आपके लिए एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, जैसे डेटा फ्लो एजेंसी या डेटा फ्लो एजेंट्स बोलते हैं। इनके अपने वेबसाइट पोर्टल्स हैं, वहाँ पर आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपको ये BSN डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। आप इन चीज़ों का डाटा फ्लो करेंगे। डाटा फ्लो करने के बाद आपको एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जिसकी बेस पर आप फिर मुमारिस अकाउंट बनाएंगे। इस डाटा फ्लो पर जो खर्च आता है, तो ऑलमोस्ट 800 सऊदी अरब के रियाल इस पर इसकी फ़ीस होती है इस डाटा फ्लो करने में। जैसे ही डाटा फ्लो वेरिफिकेशन आपका आ जाए, यूजुअली टेक्स 2 वीक्स, 2 to 4 वीक्स ये लेता है इसके रिजल्ट आने में। तो आपको एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट आपको PDF हो जाएगा, और उस PDF डॉक्यूमेंट के बेस पर आप फिर मुमारिस अकाउंट बनाएंगे अपना। ये मुमारिस अकाउंट इसलिए ज़रूर होता है कि इस अकाउंट के थ्रू ही फिर आप SNLE एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये जो अकाउंट है, तो ये आप बना सकेंगे। SCFHS एक इदारा है सऊदी अरब का, सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज इसको बोलते हैं। उनका अपना वेबसाइट पोर्टल है, वहाँ पर आप अप्लाई करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। इसकी एक खास फीस होती है, तो ज़्यादा नहीं होती, मे बी 50-60 सऊदी रियाल्स हो। तो वो आप इसमें जमा करोगे और उसके बाद आपका मुमारिस अकाउंट बन जाएगा। तो ये दूसरा स्टेप था। पहले स्टेप आपने डाटा फ्लो करना होगा, दूसरे में मुमारिस अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो तीसरा स्टेप है, वो आता है SNLE एग्जाम के लिए आप लोग अप्लाई करोगे। तो ये अप्लाई भी आप इसी मुमारिस अकाउंट के बेस पर करते हो, और इसी SCFHS वेबसाइट के ऊपर आप एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे। और आप पाकिस्तान में किसी भी बड़ी सिटी में आप इसका सेंटर चूज कर सकते हैं। इस्लामाबाद में इसका सेंटर है, कराची में है। तो जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पर यूजुअली इसका सेंटर होता है, और इस एग्जाम में आप अपीयर होंगे। साल में 4 दफ़ा ये एग्जाम कंडक्ट होता है, और आप एक साल में 4 दफ़ा ये एग्जाम दे सकते हैं, और इसको पास करना मस्ट होता है। उसके इस एग्जाम को पास करने के बाद ही आपको सऊदी अरब के नर्सिंग प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलेगा। जो एग्जाम पैटर्न है, तो वो कुछ यूँ है कि टोटल 200 MCQs होते हैं, और 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों पेपर्स के अलग अलग 100 MCQs होते हैं, और एक पेपर का टाइम 2 हावर्स होता है, और एक ही दिन ये एग्जाम होता है कंसेक्टिवली। और उस दौरान आपको 30 मिनट्स ब्रेक मिलता है। पेपर 1 के बाद 30 मिनट्स ब्रेक मिल जाता है, दोबारा आप पेपर 2 में बैठोगे। फिर जो पासिंग स्कोर है, वो 500 है टोटल। इस दोनों एग्जाम के जो मार्क्स हैं, वो 800 है। तो अगर आप इसमें 500 मार्क्स लेते हैं, तो आप पास हो जाते हैं, और आपको नर्सिंग ग्रेजुएट का जो लाइसेंस है, वो आपको मिल जाता है। ऐसे सच इसमें मार्क्स की भाग दौड़ नहीं है कि ज़्यादा मार्क्स लो कम लो। बस जिसने भी 500 मार्क्स इसमें ले लिए, उसको मस्ट जो सऊदी अरब के नर्सिंग ग्रेजुएट का लाइसेंस है, वो ज़रूर इसको मिलेगा। जो कोर्स कंटेंट है इस एग्जाम्स के लिए, तो जो नर्सिंग ग्रेजुएट्स है वो बेहतरीन समझ सकते हैं। नर्सिंग फंडामेंटल से 20% MCQs आते हैं, एडल्ट नर्सिंग से 40% MCQs आते हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड नर्सिंग से 30% MCQs आते हैं,
एंड जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप से 10% MCQs आते हैं, जो कि सबसे छोटा पोर्शन है। तो ये यूजुअली ये फिर सब पार्ट्स में भी डिवाइडेड है। मेरे पास इन तमाम प्रोसेस के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे पास अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं या व्हाट्सएप में भी आप मुझसे मांग सकते हैं, तो मैं आपको वो डॉक्यूमेंट सेंड कर सकता हूँ। अच्छा, आते हैं जॉब्स या सैलरी के ऊपर के। सऊदी अरब में एक नर्स की जॉब सिचुएशन क्या है या वहाँ पर सैलरी कितनी है। तो देखिए, जो हेल्थ ट्राइंगल है ये बेस्ड है डॉक्टर पर, सही है, डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट। तो हेल्थ में जहाँ पर भी हेल्थ सिस्टम होगा वहाँ पर डॉक्टर की, नर्स की, फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और नर्स तो एक ऐसा पेशा है कि इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। आप अपने पाकिस्तान में देखें एक वार्ड में कितने ज़्यादा नर्सेज काम करते हैं। इस तरह फिर सऊदी अरब का हेल्थ केयर सिस्टम तो हाईली डेवलप्ड है, वहाँ तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़्यादा नर्सेज की ज़रूरत होती है। तो जो नर्स की जॉब सिचुएशन है वो सऊदी अरब में या किसी भी कंट्री में कभी भी नहीं हो सकती। नर्स की हमेशा जॉब्स होती है, फैमिली केयर सिस्टम में उसकी जॉब्स होती है, जितने भी फैमिली हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं या बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं या क्लिनिक्स होते हैं, हर जगह नर्स रिक्वायर्ड होता है। और उसके काफ़ी सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी, सऊदी अरब खुद एक डेवलप कंट्री है, अपने सिटीजन्स पर, अपने हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो करता है। तो जॉब्स जो अपॉर्चुनिटी वो काफ़ी ज़्यादा है। जो सैलरी इसकी है तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग जो सैलरी मिलेगी वो है 3000 टू 4500 रियाल्स आपको सैलरी मिलेगी। वहाँ पर जब फ्रेश नर्स जाएगा, फ्रेश ग्रेजुएट होगा, स्टार्टिंग सैलरी लेगा तो उसको 3000 से 4500 सैलरी मिलेगी। आप इस तमाम प्रोसेस से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं व्हाइट बोर्ड से, इसको सेव कर सकते हैं अपने साथ, या आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो आप मुझसे मांग भी सकते हैं कमेंट्स में, व्हाट्सएप पर। तो पाकिस्तानी जो पर मंथ सैलरी है वहाँ पर जो बनती है तो वो 2,50,000 से लेकर 3,50,000 पर बनती है तक बनती है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में, नर्स पर वर्कलोड ज़्यादा है, सैलरी उसकी कम होती है। तो आई डू रिकमेंड कि आप फॉरेन कंट्रीज़ कैरियर ज़रूर हासिल करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर।